Hey everyone, welcome back. So, today we are going to discuss about prepositions. Hope आप सब इसका right answer देंगे. So let's get started. So first question is, he lives dash Gandhinagar dash Gujarat. Option first at in, B in at, third option आपका on at and fourth option आपका at on. ओके मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप ट्राई करें. ओके होप आपने आंसर दे दिया होगा. सो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा जो आपका छोटा वाला होता है वहाँ पे एट आता है. ठीक है, छोटे वाली जगह पे क्या आएगा, एट आएगा. एंड जो बड़ी वाली जगह पे वहाँ पे क्या आएगा, इन. ठीक है, ऐसे इसको अगर आपको याद नहीं रहता तो एक ट्रिक मान लीजिए कि पहले ए आता है, ठीक है, बाद में क्या आता है, आई आता है. इसको याद रखने का तरीका एक ये है इसका. ठीक है, सो ही लिव्स एट गांधीनगर इन गुजरात. होप आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा. और याद कैसे रखना मेन, और इसको आप याद भी रख सकते हैं. ठीक है, माई फ्रेंड इज सिटिंग डैश द टेबल. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट अपॉन, सेकंड इन, थर्ड ऑन, फोर्थ एट. ओके, यू हैव 5 सेकेंड्स. ओके, सो द आंसर इज यस. आपने तक अपना आंसर दे दिया होगा. तो माई फ्रेंड इज सिटिंग यस ऑन द टेबल. ठीक है, नॉट अपॉन, ऑन द टेबल. यस, द नेक्स्ट इज वी प्ले क्रिकेट डैश एवरी डे. तो अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी इसे पूछेगा ना, डेज में पूछेगा आपसे. ठीक है, तो इसमें आप ट्रिक बोल दो और आप उसको एक नोट में बना के लिख सकते हो कि जब भी डेज में पूछेगा तो चलो पहले आपसे पूछते हैं. ठीक है, अपॉन आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा कि एट आएगा. यस, तो राइट आंसर इज ऑन. ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑन. तो ऑन से रिलेटेड मैं थोड़ी चीज़ें बताया था. ठीक है, ऑन प्रपोजिशन जो है आपकी ये आती है आपके स्टेट पे. ठीक है, कि स्टेट मतलब कि उसकी पोजीशन क्या है उस टाइम पे, नॉट कि ये स्टेट एंड कंट्रीज. ठीक है, कि पोजीशन क्या है उसकी. ठीक है, सरफेस, किसी सरफेस पे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है. ठीक है, देन उसका डेज एंड डेट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप डेज हो गया, ठीक है, और डेट्स आ गई. यहाँ पे ये चीज़ काम देखो. अभी यहाँ पे क्या था, एवरी संडे, संडेज डे, तो ऑन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, एंड एक और बताया था आपको मैं इसी में. ठीक है, डिवाइसेस पे काम आता है. ठीक है, ठीक है, जैसे आप बोलो कि डिवाइस पे, जैसे आई हैव माई फ़ोन ऑन द टेबल. ठीक है, डिवाइस कहाँ पे, टेबल पे था, तो डिवाइस के साथ क्या आ गया, ऑन आ गया. ठीक है, और आपको भी अगर कोई एग्जांपल आ रही है माइंड में तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और बताएं. ठीक है, ओके. और एक और जो कि मेन आपको पता होगा बट हम बीच में भूल जाते हैं कभी कभी, तो ये इसकी आ जाएगा बॉडी पार्ट्स के लिए. किसके लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए. तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम हो गई, एक सेकेंड होल्ड ऑन. बॉडी पार्ट्स के लिए. ठीक है, बॉडी पार्ट्स के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ये काम आता है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डॉग जम द वॉल डैश द डॉग जम डैश द वॉल. यस, फर्स्ट ऑप्शन ओवर, सेकंड ऑन, थर्ड एट, फोर्थ अपॉन. यस, सो करिए राइट आंसर. डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल. ठीक है, ओवर द वॉल, ऊपर से है ना उसके. ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज यूर ओवर. फिफ्थ स्टार शाइन्स डैश अस. स्टार्स कहाँ पे चमकते हैं, ओवर की ऑन और अपॉन. ऐड तो आ नहीं सकता, ऐड तो प्लेस के लिए आता है. यस, द राइट आंसर इज ओवर. ठीक है, हमारे सिर के ऊपर. ठीक है, ओके. माई फिंगर इज कट डैश मी विद अ नाइफ. कि मेरी जो फिंगर है कट होगी डैश मी विद अ नाइफ. इस बताइए. ऑप्शन नंबर बाय, एट, ऑन, विद. ठीक है, क्या है, एट, ऑन और विद. 3 ऑप्शन है आपके पास.
यस, द राइट आंसर इज बाय। मेरे द्वारा, मतलब कि मेरे से गलती कटी गई ना खुद, मेरी फिंगर मेरे से कटी गई खुद, तो बाय, माई फिंगर इज कट बाय मी विद अ नाइफ। तो अगर आपको एग्जामिनर यहाँ पर डैश दे दे, ठीक है, माई फिंगर इज कट डैश मी डैश अ नाइफ, तो फिर वहाँ पे ऑप्शन देगा बाय विद बाय, और नन ऑफ दिस, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस। चलो ये आगे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाला, बाय एंड विद। ओके, होप आपके 6 में से 4 मार्क्स तो होंगे एटलीस्ट, ठीक है, और अपने मार्क्स लिखिएगा कमेंट में। यस, नेक्स्ट इज आई शैल वेट फॉर यू डैश 10 o'clock। मैं कब तक वेट करूँगा आपका 10 o'clock तक, ठीक है, आई शैल वेट फॉर यू 10 o'clock। बताइए इसका क्या होगा, टिल, अनटिल, बाय, टू। यस, द राइट आंसर इज टिल, ठीक है। टिल बताता है टाइम के लिए, किस वेट तक, अनटिल भी टाइम के लिए बताता है, ठीक है। अनटिल होगा कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले पहले। टिल और अनटिल में क्या फ़र्क है कि अनटिल होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, उससे पहले पहले, ठीक है, और टिल जो है ये उस पर्टिकुलर टाइम को बताता है, फिर 10 o'clock तक मैं वेट करूँगा, ठीक है। वहाँ पे अनटिल में थोड़ा सा होता है कि टाइम नहीं शो करेगा प्रॉपर वे में। जैसे मैं तुम्हारा वेट करूँगा यार कोई आधा घंटे तक, कब तक वेट करूँगा, आधा घंटा तक, हाफ एन आवर, बट ये नहीं बताया मैंने कि वो आधा घंटा टाइम हो कब रहा है। होप यू एट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉयज़ रश्ड डैश द क्लास, जो कि अक्सर करते थे स्कूलों में, ठीक है। प्रिंसिपल मैम आए, जब कोई टीचर आए तो भागो 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 क्लासेस में, है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट इनटू, सेकंड इन, थर्ड ऑफ, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू। यस, द राइट आंसर इज इनटू। क्योंकि हम अंदर जा रहे थे, ठीक है। इन और इनटू में आपको डिफरेंस पता होगा, ठीक है। इन होता है एक सिंपल पोजीशन के लिए जब कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होती है, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते थे, मैम मे आई कम इन, वेट करके बोलते ना, मैम मे आई कम इन। एंड इनटू आ गया कि उस पोजीशन से आप चल रहे हो। जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने पत्थर फेंक दिया, ठीक है, आई पुट स्टोन इनटू द वेल, ठीक है, कुएं में फेंक दिया, चलो ठीक है। तो इनटू कब आता है, जब आप शो करते हो उस पोजीशन का मूवमेंट के साथ में, ठीक है, और इन आ गया सिंपल पोजीशन पे, ठीक है। ओके, द डॉग रैन डैश द कार, ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है आफ्टर, बिफोर, एट और ऑन। यस, द राइट आंसर इज आफ्टर, उसके पीछे भागा, ठीक है। डू यू नो द रीजन डैश इज एब्सेंट। ऑप्शंस ऑन, ऑफ, फॉर और नन ऑफ दिस, आ गया नन ऑफ दिस भी, ठीक है। ओके, तो बताइए। यस, द राइट आंसर इज फॉर। तो रीज़न के साथ ना हमेशा फॉर आता है, ये याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हैं हम, ठीक है। रीज़न के साथ क्या आता है, फॉर, ठीक है, क्लियर। ओके, यस, नेक्स्ट वाला भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच, बाय, ऑन, एट और नन ऑफ दिस। यस, द राइट आंसर इज बाय। व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच, ठीक है, बाय योर वॉच। एक्स आर स्टोलन डैश द डजन सॉरी, ठीक है। ऑप्शन एट, ऑन, टू, बाय। यस, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, क्विक क्विक। यस, द राइट आंसर इज बाय, ठीक है। एक्स आर स्टोलन बाय द डजन। नेक्स्ट, डू यू यूजली go out dash Saturday evenings, in, at, on और within। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस करा था कि डेज जब भी आएंगे तब क्या प्रपोजिशन लगेगी। यस, अब आ गया आपको, है ना।
तो क्या आ गया इसका ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑन द होन, कितना ईजी होगा। आप एक बार नोट्स बनाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑन किस किस में आता है, जो रिपीट करते हैं फिर से, ऑन के साथ आता है स्टेट, सरफेस, डेज एंड डेट, यस, डिवाइस, देन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द एरिया इज डैश क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस। द एरिया इज डैश क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस, ठीक है। जो एरिया है वो क्या क्लोज सर्किट में टीवी का सर्विलेंस में है। फर्स्ट ऑप्शन ओवर, सेकंड इनटू, थर्ड अबाउट, फोर्थ अंडर, यस। सो व्हाट इज द आंसर? यस, द आंसर इज अंडर, ठीक है। तो किसके, हम बोलते हैं यार वो सर्विलेंस के अंडर में है, कितने यार बोलते हैं हम, आपने खुद भी बोला होगा इसी को कि यार ड्रोन से वो सर्विस कर रहे हैं, वो उसके अंडर में आता पूरा एरिया, यस, ओके। शी हैज़ ग्रेट अफेक्ट डैश हर चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, कि उसको बहुत ही लगाव है किससे, अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ, चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। आप बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, विद इन, सेकेंड इंटू, थर्ड अगेंस्ट, फोर्थ डी, फोर्थ आ गया फॉर, यस, द राइट ऑप्शन इज योर फॉर, क्या आ जाएगा फॉर, ठीक है, द राइट आंसर इज फॉर। ओके, सो होप आपको पसंद आएगा ये लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and don't forget to subscribe the channel. Have a nice day.